dear student, as we have discussed that there are different patterns of inequality, there are different dynamics, there are different demographic characteristics of inequality. इन्वेस्टमेंट का पैटर्न चेंज होने से भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. लॉरेंस कर्व की कर्वेचर चेंज होने से भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. अब जिस वक्त हमने इन सारी पिक्चर को देखा कि किस तरह कभी इनइक्वालिटी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, और उसकी ब्यूटीफुल पिक्चर हमारे पास लॉरेंस कर्व की शेप में आती है कि जिस वक्त 45 डिग्री लाइन के जितना वो करीब होती है उतनी इनइक्वालिटी आपके कम होगी. जो वो 45 डिग्री लाइन से हटती जाएगी इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी. और इसमें दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं. सम टाइम लॉरेंस कर्व की या जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 तक लाई करती है, और 0 का मतलब होता है कि आपकी जो सोसाइटी है वो इक्वल है. 20% के पास 20% है, 40% के पास 40% है, 80% के पास 80 एंड 100 के पास 100 है. बट ऑन द अदर हैंड अगर इसकी वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, तो ये बताती है कि कंप्लीट इनइक्वालिटी है. इनइक्वालिटी का मतलब है ओनली 1% लोगों के पास 100% रिसोर्सेज हैं. तो इसलिए दुनिया में एक भी कंट्री ऐसा नहीं जहां पर या जिनी की वैल्यू 0 हो या जिनी की वैल्यू 1 हो. कोई भी कंट्री ऐसा नहीं जहां पर या कंप्लीट इक्वालिटी हो या कंप्लीट इनइक्वालिटी हो. इसलिए दोनों एक्सट्रीम के दरमियान में लाई करते हैं. अब जिस वक्त उनमें स्विचिंग होती है, इनकम में चेंज आती है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास जो कर्वेचर है लॉरेंस कर्व की, ये बताएगी कि इनइक्वालिटी किधर जा रही है. अगर कर्वेचर का साइज बढ़ता जाएगा, कर्व ज्यादा होती जाएगी, कर्व जितनी ज्यादा होगी उतनी इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, जितनी फ्लैट होगी उतनी इनइक्वालिटी कम होगी. इसके लिए हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं. लेकिन उससे पहले जो आइडियल पिक्चर होती है कि 10% के पास 10% होना चाहिए लेकिन 10 कम होगा, 20 के पास 20% होना चाहिए लेकिन 20 से कम होगा, अपर 20% के पास भी 20 होना चाहिए लेकिन 20 से ज़्यादा होगा. क्यों? इसलिए कि जिस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है तो देयर इज ट्रेड ऑफ. लोअर पोर्शन में 20% लोगों के पास 20% इनकम होनी चाहिए लेकिन उनके पास 20% नहीं है, क्योंकि कुछ पोर्शन लोअर पोर्शन से अपर पोर्शन में स्विच हो गया. देयर इज ट्रेड ऑफ. या लोअर की इनकम ज्यादा होगी या अपर की ज्यादा होगी. इसलिए जिस वक्त उसमें स्विचिंग होती है तो उससे इनइक्वालिटी बढ़ती है. अब कितनी बढ़ रही है, इट डिपेंड्स ऑन कर्वेचर ऑफ द लॉरेंस कर्व, कि लॉरेंस कर्व की जो कर्व है वो किस तरह चेंज हो रही है. अब जिस वक्त लॉरेंस कर्व की कर्व को चेंज होती है तो 45 डिग्री की लाइन का हमारा क्राइटेरिया है, दिस इज लाइन ऑफ इक्वालिटी. जो 45 डिग्री की लाइन है, अब ये बता रही है कि लाइन ऑफ इक्वालिटी है 10% के पास 10, 20% के पास 20 एंड सो ऑन. लेकिन ये इससे इनइक्वालिटी हट जाती है. जितनी ज़्यादा हटती जाएगी, जितनी कर्वेचर ज़्यादा होती जाएगी, उतनी इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में बढ़ती जाएगी. और उसके लिए जो 45 डिग्री के साथ हम कंपेयर करेंगे तो उसमें हमारे पास यहाँ पे दो ग्राफ्स हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह इनकी कर्व चेंज हो रही है. अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वी हैव 45 डिग्री लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये बता रही है कि इक्वालिटी है, लेकिन फर्स्ट 20% के पास 20% होना चाहिए लेकिन उनके पास ओनली 5% है. अब जो 15% उनसे निकला है, ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पे गया, ये स्विच हो गया. ये नहीं कि इनकम खत्म हो गई है, ये वाला जो पोर्शन है ये निकल के अपर वाले पोर्शन में चला गया, इसलिए हम इसको इनइक्वालिटी कहते हैं. 40% के पास 40% होना चाहिए लेकिन इनके पास 40% नहीं है, 40% के पास सिर्फ 15% है. अब ये वाला जो पोर्शन उनसे निकल गया, ये कहाँ पे गया, ये स्विच हो गया अपर ग्रुप में. जिस वक्त अपर ग्रुप में स्विच हो जाएगा तो फिर आपकी जो इनइक्वालिटी की लाइन है ये इसमें कर्वेचर आती जाएगी, और ये जो कर्व है इसकी जितना साइज चेंज होता जाएगा आपकी इनइक्वालिटी चेंज होती जाएगी. और इसको अगर हम कंपेयर करें कि कहाँ पर इनइक्वालिटी कम है, कहाँ पर इनइक्वालिटी ज़्यादा है, तो उसके लिए नेक्स्ट आपको लॉरेंस कर्व जो है ये कंपैरिजन बता देगी. इसमें आप दो केस देख रहे हैं, केस ए एंड केस बी. केस ए इज relatively equal distribution and K is relatively unequal distribution. और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो लॉरेंस कर्व है इसकी कर्वेचर बहुत कम है. बहुत कम कर्वेचर का मतलब है यहाँ पर इक्वेलिटी है. बट ऑन द अदर हैंड इन केस बी यहाँ पर इनइक्वालिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है. अब अगर ए केस में ही इनइक्वालिटी बढ़ जाती है
तो आपकी लॉरेंस कर्व की शक्ल चेंज हो। लॉरेंस कर्व में इनइक्वालिटी थोड़ी और बढ़ जाती है और ज़्यादा कर्वेचर आ, थोड़ी और इनइक्वालिटी बढ़ रही है, कर्वेचर और चेंज होती जाएगी। जितना कर्वेचर चेंज होगा उतनी इनइक्वालिटी, और इसी तरह बी केस में अगर इक्वालिटी होनी शुरू हो जाती है तो कर्वेचर का स्टाइल चेंज हो जाएगा। और इट ऑल डिपेंड्स अगेन उन्हीं फैक्टर्स पे जो हमने डिस्कस किए हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉय, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड इट डिपेंड्स ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज कि हम कहाँ पे इसको डिप्लॉय कर रहे हैं।